नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि रेट कट के बावजूद आज बाजार में गिरावट क्यों? क्या आरबीआई पॉलिसी पर भारी पड़ी है ट्रंप टैरिफ? इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो दबाव देखने को मिल रहा है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या कहीं पर खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा खासतौर से बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी जो कि सीधे सीधे ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं, उन शेयरों में अभी कहां पर खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आज बात करेंगे आईटी शेयरों को लेकर के भी। आईटी शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तो तलाशेंगे ही, लेकिन सबसे पहले रवि जी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करें उससे पहले आज क्या कुछ घटनाक्रम रहा। सुबह से ही माहौल खराब होता हुआ दिखाई दिया, कल रात से इनफैक्ट, जब हमने देखा कि ट्रंप साहब ने जो है बाजार का मूड एक बार फिर से बिगाड़ा था। अमेरिका ने चीन से आयातित सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कल कर दिया और उसके बाद चीन के जवाबी टैरिफ के बाद ट्रंप प्रशासन ने आयात शुल्क को बढ़ा करके 104% कर दिया। यहीं से जो है समस्या शुरू हुई और अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आपको बता दें कि चीन का अमेरिका पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि अंत तक जो है हम यहां पर लड़ेंगे। ट्रंप ने फार्मा इंपोर्ट पर बड़े टैरिफ की बात को एक बार फिर से दोहराया है। चीन पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से टूटे हैं। तो ये तो मामला ये रहा जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही। इसके बाद एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिली और भारतीय बाजार भी उससे अछूते नहीं रहे। यूएस बाजार में बड़ी गिरावट रही। टैरिफ की घोषणा के बाद लगातार चौथे दिन यूएस बाजार में गिरावट देखने को मिली। 5000 के नीचे S&P 500 बंद होता हुआ दिखाई दिया है। करीब 5.8 ट्रिलियन यानी 5.8 लाख करोड़ डॉलर की जो मार्केट कैप है वो साफ हुई है। एशियाई बाजारों में भी दबाव देखने को मिला। उसके बाद थोड़ी देर में यूरोपीय बाजार खुलने वाले हैं, उसकी अपडेट भी आपको देंगे। निकेई 2.5, हैंसेंग 2, स्ट्रेट टाइम 1.5% तक लुढ़कते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा आज रात से ही 12:01 से जो है 50% जो है ट्रंप टैरिफ भी लागू हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मसला था वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जिस पर कि निगाहें सुबह से थी हमारी, और वो थी आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई का फैसला आपको बता दें, रेपो रेट में जो है 4.5% के आसपास की कटौती की गई। 6% से घटा करके 6.25% से घटा करके जो है 6% की गई है, जो बाजार के अंदर पहले से ही फैक्टर इन थी। हाँ कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, वही हुआ सर, लेकिन शायद बाजार को इससे ज़्यादा की उम्मीदें थी। बाजार में कोई खास रिएक्शन नहीं रहा। आपकी पहली टिप्पणी आरबीआई पॉलिसी को लेकर के और बाजार पे आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने आरबीआई पॉलिसी पे जिस तरीके से एस्टिमेट दिखाए और जो आपने बताया कि, और जो आपका एक आकलन था, जो आपके यहाँ पे ज्यादातर एनालिस्ट बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपका जो बायसनेस था वो 25 बेसिस पॉइंट पर था और वही यहाँ पर सच होता हुआ नजर आया। लेकिन बट आरबीआई पॉलिसी पे अगर यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, इसका फायदा तो आपको कुछ लोगों को खुशी होगी और कुछ लोगों को दुख होगा। खुशी उन लोगों को मिलती हुई नजर आएगी जिन लोग यहाँ पर थोड़ा सा लोन की तैयारी कर रहे थे, उनकी ईएमआईज थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी। और खास तौर से जो ऑटो लोन या फिर होम लोन की तरफ थे, उनको यहाँ पर थोड़ी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दुख उनका है कि जिनकी एफडी में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो रहा है, और उस इंटरेस्ट रेट को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं से मार्केट भी उस चीज को समझ रहा है। और ट्रंप की जो बात आपने कही थी उसको यहाँ पर पूरा वॉच करने की कोशिश करें तो आरबीआई का ये कदम शायद उतनी लिक्विडिटी को यहां पर नहीं बढ़ा पा रहा जो मार्केट को सपोर्ट दे पाए। निफ्टी का लेवल 22 का लेवल नीचे टूटता है तो 21,500 आना तय है, और मार्केट में इस समय कोई भी तेजी आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा देगी। तो दूसरी तरफ क्या है, देखिए बहुत से चैनल पे आपको बताया जा रहा है अरे ये बड़े लो प्राइस मिल रहे हैं, खरीद डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। खरीदो, खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चैनल्स को सुनकर नहीं, अपनी पॉकेट देखकर खरीदो। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी इस समय यही है, क्योंकि अगर आप चैनल को सुन करके आप खरीद लोगे तो आपकी पॉकेट में इतना बड़ा छेद होगा और इस तरीके से आपको मार्केट रगड़ रगड़ के पिटाई करेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिलहाल अभी के हिसाब से पैनिक अभी मार्केट में बना हुआ है। निफ्टी के लेवल्स 22,800 के नीचे अगर जाते हैं तो 21,800, 21,500, और ये लेवल आने तय है। अब वो कह रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत से स्टॉक्स पड़े होंगे, लेकिन अभी एवरेज करने के लिए फिलहाल रुकिए। ये खास तौर से ये हफ्ता तो पूरा का पूरा आपको अभी वेट करना पड़ेगा।
फ्रेश बाय करने के लिए भी, क्योंकि बाय करने पे भी प्रॉफिट तो दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन बुक करने की सोचेंगे उस दिन वो स्टॉक वापस से नीचे गिरा हुआ होगा। और सेक्टर स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा अग्रेसिव घुसने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करिए। कल छुट्टी है, आगे मार्केट में मंडे को भी छुट्टी है, 4 दिन का समय मिल रहा है मार्केट वालों के लिए, तो बहुत बढ़िया दिन है। घूम के आइए, थोड़ा दिल बहला के आइए, दर्द को थोड़ा कम करके आइए। दर्द तो अभी आपको और मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहला सवाल जो है आज की पॉलिसी के को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। प्रेम जी का सवाल है। प्रेम स्केटिंग लवर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न सर 2-3 शेयरों पर है। एक तो इन्होंने यूको बैंक ले रखे हैं 52 पे, तो इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है। दूसरा सेंट्रल बैंक ले रखे हैं, वो भी 52 पर ले रखे हैं। और इंडियन ओवरसीज़ ले रखे हैं, वो 62 पर ले रखे हैं। 3 इन्होंने मिड कैप पीएसयू बैंकों में पोजीशन बनाई हुई है और तीनों में ही लॉस में है। बहुत सारे लोग लॉस में हैं मिड कैप पीएसयू बैंकिंग को लेकर के। आपकी टिप्पणी इन शेयरों पे अभी क्या है? क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन शेयरों ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। ना तो रिजल्ट्स खराब है, ना यहाँ पर वैल्यूएशन महंगी है। लेकिन ओवरऑल क्या सलाह रहेगी आपकी यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और आईओबी को लेकर के? देखिए विपुल जी, इन पे तो मैं आंसर दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले तो ये आपको देखना चाहिए कि जो अभी आरबीआई का डिसीजन आया उससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो लेकिन बट एनीवे, आपने सवाल पहले पूछा है तो मैं उसका पहले आंसर कर देता हूँ। और आपने बिल्कुल सही बात कही, यहाँ पर मार्केट में निगेटिव है, लेकिन ना तो न्यूज निगेटिव है, ना रिजल्ट निगेटिव है, ना बहुत कुछ खास इम्पैक्ट निगेटिव आने वाला है। तो इन स्टॉक से थोड़ा पेन बढ़ेगा, लेकिन एवरेज नहीं करना है, थोड़े दिन अभी आपको होल्ड करके रखना है। 1 हफ्ते तक अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे ही माहौल देखने को मिलेगा। और जहां तक प्राइवेट बैंकों की बात है, जो मैं आरबीआई को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो दिग्गज आप देख रहे हैं और जो थोड़े से अपवर्ड ट्रेंड में है, उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उनमें आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक। और इनमें क्या करें सर? इसको जो लोग जैसे डबल डबल भाव पे ले रखे हैं, 52 पे, 62 पे, इन पे क्या ये होल्ड करें, निकल जाएं? यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? थोड़े दिन अभी यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 हफ्ते तक अभी होल्ड करके रखिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अभी ठीक। फिलहाल करंट प्राइमा फेसी पे मार्केट को देखते हुए थोड़ा वेट करके रखें। जिन जो ओवर वेट हो रहे हैं उनको एग्जिट करने की सोचें। ठीक सर। ओमपाल सिंह जी कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून, सीजी पावर पे उनका प्रश्न है, लेकिन उस पर हम आएंगे। लेकिन अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ कोई अच्छा सा कॉल या पुट ऑप्शन दिलवा दीजिए आज फ्राइडे के लिए, कल मार्केट बंद है। कुछ कहना चाहेंगे अंकुश जी से? ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं, कॉल या पुट का ऑप्शन कोई मांग रहे हैं, तो अभी क्या करें सर? कोई पुट लेना चाहिए अभी बाजार में? अब देखिए, करंट एक्सपायरी पे 22,400 की पुट इस समय 7 रुपए चल रही है। रिस्क देखा जाए तो 7 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। वहां लीजिए निफ्टी बैंक, निफ्टी की 22,400 की पुट 7 रुपए चल रही, खरीद लीजिए। देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उम्मीद है आपको डबल प्रीमियम दे जाएगा। तो हीरो टू जीरो स्ट्रैटेजी के लिए फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच सर हमारे साथ अगले दर्शक जो हैं जगदीश जी, उन्होंने पूछा है एनटीपीसी पे इनकी राय है और टाटा पावर पे। करें 350 शेयर ले रखे हैं एनटीपीसी के 100 रुपये पे, और नहीं 350 के भाव पे एनटीपीसी ले रखे हैं। टाटा पावर इन्होंने 355 पे ले रखे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। तो ब्रेक इवन के आसपास हैं सर एनटीपीसी पे ये। टाटा पावर जो है इन्होंने 355 पे ले रखे हैं। अभी क्या कुछ सलाह रहेगी इनके लिए? अभी क्या करना चाहिए? दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं अपने अपने क्षेत्र, एक पीएसयू एक प्राइवेट। देखिए, जहां तक एनटीपीसी की बात है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, और लेवल्स जहां तक देखें तो 12-15 रुपए का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आएगा तो एवरेज कर लीजिएगा। स्टॉक ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए काट दीजिए। जी। टाटा पावर में आपको प्रॉफिट आ रहा है, 365-70 रुपए चल रहा है। 400 रुपए तक का जाने का लक्ष्य है, तो दोनों ही पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखिए। और मुझे लगता है कि आपको जल्द प्रॉफिट मिलता हुआ नजर नजर आएगा। ठीक सर। चलिए, ये आपके लिए राय है। इस बीच रश्मि जी कह रही हैं कि मैं आपके प्रोग्राम की रेगुलर व्यूअर हूं। थैंक यू मैम, आप रेगुलर देखते रही हैं, आपने टिप्पणी करके बताया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर कार्यक्रम में दर्ज करा रही हैं। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक जिन्होंने अपना प्रश्न हमें भेजा हुआ है, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है
कांजी खेर की तरफ से कह रहे हैं कि सर पंजाब एंड सिंध बैंक में एसआईपी कर रहे हैं, रवि सर ने कहा था एसआईपी शुरू रखें, अभी चालू रखें या बंद करें, प्लीज़ मेरा सवाल आपने कभी नहीं लिया है, आज ले लीजिएगा। कांजी खेर जी, आपका सवाल ले लिया गया है। सर पंजाब एंड सिंध बैंक में एसआईपी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट जो सबका, जैसा कि मेरा सवाल था मिड कैप पीएसयू बैंक का, ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अभी पीएसबी को अगर देखें तो इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसका पीछे का रीजन फंडामेंटली आपको समझ में आया होगा। एसआईपी की जहां तक बात है, देखिए बिल्कुल इस समय अगर एसआईपी कर रहे हैं तो वैसे मैंने एसआईपी के लिए जो स्टॉक बताया था वो तो दूसरा था, वो था आईओसी और गेल और टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड। लेकिन फिर भी आप पीएसबी पे भी कर रहे हैं तो इन लेवल्स पे एसआईपी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अपसाइड में मोमेंटम अगर एक बार अब दोबारा देखते हैं और 42 रुपए के आसपास तक आता है तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी आप एसआईपी कंटिन्यू रखें। एलएनटी को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं एके जी, वो जानना चाह रहे हैं कि सर 20 शेयर हैं 3272 के ऊपर, अभी क्या करना चाहिए? सर अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, क्या यहाँ पर अभी जो है पोजीशन को बनाए रखें? क्या सलाह रहेगी? अभी 3088 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा लॉस है इनका 100 रुपये के आसपास, होल्ड करके रखना चाहिए? तो मैं यही कहूंगा पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए, थोड़ी गिरावट आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको एवरेज नहीं करना है। मैं यही आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको एवरेज नहीं करना है। और दूसरा, इस समय के लेवल्स अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 2800 के आसपास अगर आता है तो जरूर एवरेज भी करना है। तो लेवल्स को भी यहां पर ध्यान रखिए, करंट लेवल पर थोड़ी गिरावट हो सकती है, जॉबिंग करना है तो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा था इसके पीछे का, आप लोगों को, दर्शकों के साथ कुछ चीजें शेयर करूं। आप लोग को पता नहीं है कि विपुल जी अपने शो को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो आ, इस मोड में रहते हैं कि उनके सामने जो भी आता है वो साफ हो जाता है। अरे अगर आप, नहीं नहीं, लेकिन आप ये अगर सामने अगर आप नजर आ जाए तो आप भी डांट खा सकते हैं, मैं भी डांट खा चुका हूं। अरे नहीं नहीं और सर, विपुल जी की खास बात यह है कि आप चाहे कितना देखिए, मैं चाहे जितना देखिए घुमाऊं, इधर करूं उधर करूं, अंत में विपुल जी फिर से धीरे से पूछेंगे सर वो एलएनटी। इसलिए मैंने पहले आंसर दे दिया। और ये आप क्वालिटी देखते रहते हैं हमारे अमिताभ बच्चन की, अरे नहीं जो सर। कंसंट्रेशन है, मतलब अपने शो को लेकर के। नहीं विपुल जी, ये तारीफ की बात है, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इतने डेडिकेटेड रहते हैं। मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, मैं सर्च कर अरे रहा नहीं था सर। दिमाग में। तो जो शो को लेकर डेडिकेशन है, और मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, अगर अभी आएगा, अभी वो लड़का आता है हर्ष, उससे भी आप जरूर पूछवाऊंगा कि पहले, सबसे पहले पूछे कि पूरे इस ग्रुप में अगर कोई डेडिकेटेड है शो के लिए। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं, मैं संडे को, सैटरडे संडे को फोन नहीं रिसीव करता हूं, कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की, परिवार के साथ टाइम बिताने की। विपुल जी हमारे संडे को फोन करते हैं, वो भी शाम को 8 बजे या फिर 10 बजे। और अगर इनका फोन रिसीव नहीं करिए तो ये दूसरे दिन कह देते हैं सर आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, और डांट भी लगा देते हैं। अरे तो नहीं सर, डांट नहीं, लेकिन हाँ ये बात आपकी मैं मानूंगा कि भावुक जो है अपने शो के लिए अवश्य हैं, अपने दर्शकों के लिए भावुक हैं। और कई बार घर पे भी सुनना पड़ जाता है कि आप छुट्टी के दिन हो, या क्योंकि अगर अगस्त नहीं हुआ है, या कोई ग्राफिक्स नहीं रेडी है, या किसी चीज़ की प्लानिंग है वो नहीं हुई है, तो वीकेंड हो या वीकडे हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल समर्पित हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए। और ये बात आपकी सही है कि हाँ इसको लेकर के थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बाकी तो आप मेरा स्वभाव जानते हैं, लेकिन हाँ इसको लेकर के ये बात सही है आपकी कि भावुक रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हम लोग पहुँचें। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट इसीलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज इतना डेडिकेशन होना बहुत कम होता है। हम लोग भी शोज करते हैं, कई बार लगता है कि अरे चलो यार अब बहुत हो गए आज शो, इसको अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन अगर विपुल जी का शो हो तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ सर, ये आपका बड़प्पन है सर। और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं अब। अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो हैं प्रवीण गुप्ता जी। कह रहे हैं हर हर महादेव रवि जी। कह रहे 23/11/2023 को 1969 पे मैंने एचएल लिया था, और आपने कहा था ये 8000 तक का टारगेट हो सकता है। फिर मैंने आपने 5500 पे बेचने को कहा, मैंने वो कर दिया। दोबारा 3900 पे लिया है। क्या अपना ये भाव 8000 तक आ पाएगा, और आएगा तो कब तक आ सकता है? तो ये एचएल को लेकर के इनका प्रश्न है। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 5500 के आसपास, अब दोबारा इन्होंने 3900 पे ऐड किया है। अभी 4064 के आसपास चल रहा है, 3900 पे लिया है, तो यहाँ पर इनको जो है अभी प्रॉफिट में ही है ये, लेकिन 8000 का एक टारगेट इन्होंने रखा हुआ है, आज भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ।
देखिए अभी तो फिलहाल देखें तो 4500 इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। बहुत लंबे के हिसाब से देखते हैं तो 3 सालों में टारगेट शायद हिट होते हुए नजर आएंगे। मार्केट की कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली अभी टारगेट जो है वो 4500 के आसपास आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा उससे पहले भी डिप ऊपर नीचे सब दिखाई देगा, लेकिन इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। और जो आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है बहुत बढ़िया है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप 3800 3900 पे जब भी बाय करेंगे आपको ये सौदा नुकसान नहीं देगा। ठीक। इस बीच अवंती फीड को लेकर के हमारे एक दर्शक बहुत देर से इस प्रश्न पर लगातार पूछ रहे हैं। नितिन शर्मा जी हैं, कह रहे हैं सर अभी क्या करना चाहिए अवंती फीड्स पे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अवंती फीड्स पे अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। आज बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.5-5% ऊपर 760 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या इस रैली में सर पोजीशन बनाई जा सकती है अवंती फीड्स पे? मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने हाई पे स्टॉक को पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस समय मार्केट के कंडीशन पे देखते हैं तो ये बस मैक्सिमम 770 रुपए तक जा सकता है। तो इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% का वो शायद वाजिब नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पर इस सौदे को अभी थोड़ा सा वेट कर लें, अवॉइड रखें, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बेहतर नहीं आ रहा। रिस्क रिवार्ड रेशियो पे बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, ये सलाह जो है यहाँ पर आपके लिए निकल रही है। और इस बीच जो है ओएनजीसी को लेकर के हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सर, क्रूड में जिस तरह की गिरावट अब देखने को मिल रही है, ओएनजीसी शेयरों में अब क्या करें सर? आरआईएल हो, ओएनजीसी हो, इन दो शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, खासतौर से क्रूड की बढ़ती गिरावट को ध्यान में रखते हुए। देखिए इस समय ओएनजीसी को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, थोड़ा सा जो ये डाउनफॉल आया है या फिर 205 और 208 के जो लेवल्स मिलते हैं तो दोबारा छोड़िएगा नहीं, पकड़ने लायक लेवल हैं। 252 255 के लेवल जल्द आपको छूते हुए नजर आ सकते हैं। और जहां तक रिलायंस की बात करें, मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और हो सकती है, एक बार 1100 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बाय की फिलहाल तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ओएनजीसी को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक। अखिल मंडल जी कह रहे हैं कि सर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है। और एक हमारे दर्शक हैं कनेक्ट सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है। तो जैसे जैसे जिन लोगों के नाम आते जाएंगे आप लोग अपने प्रश्न भी चाहे तो पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। इस बीच गन सिंह जी ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे पूछा है कि मैंने जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है 28.5 के भाव पर, और इनके पास 10,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 28 रुपये 50 पैसे पे। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ले रखी हुई है सर एससीसी की। क्या करना चाहिए? 28.5 का भाव है, 24-25 के आसपास चल रहा है, तो 3-3.5 रुपये का पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है, यानी 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे 24 रुपए आपने बताया, 22 का इसने लो बनाया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्टॉक में वापस से 32 तक का जाने की क्षमता है, तो होल्ड करके रखिए, अभी एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। जी। रश्मि जी कह रही सर क्या मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? नहीं मैम, आप नहीं भी भेजेंगी, भरोसा है आपके ऊपर। आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर भेज दीजिए रश्मि जी, लेकिन इतना तो भरोसा आप लोगों के ऊपर हम कर रहे हैं। राहुल अग्रवाल जी का सवाल हो गया है, और ये ऑडम्बर फाउंडेशन जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर आईजीएल 220 के भाव पर लिया हुआ है, 120 शेयर काफ़ी टाइम से नेगेटिव है, अभी एवरेज कर लें क्या? तो आईजीएल के ऊपर वो आपकी राय जानना चाहते हैं। अभी अगर हम देखें आईजीएल का शेयर वो ट्रेड करता हुआ आज दबाव में करीब 2.5% नीचे है, 175 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? लॉस में है, 200 के आसपास की इनकी खरीद है, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए खरीदारी तो करेंगे, लेकिन सॉरी 170 और 165 के बीच में थोड़ा और वेट करते हैं, 2-1 दिन के बाद यहां पर खरीदारी करेंगे। अभी जो गिरावट है उसको थोड़ा गिरावट हो जाने देते हैं इन लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तब आप करिएगा। तो 170 165 का लेवल याद रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक। भंवरलाल जैन जी हैं, भंवरलाल जैन जी जानना चाह रहे हैं कि सर 4,000 शेयर एनएचपीसी के ले रखे हैं, 98 रुपये पे लिए हुए हैं, और 2 साल का इनका नज़रिया है कि ये होल्ड कर सकते हैं। 98 पे सर
काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से लोग वेट भी कर रहे हैं कब ये दोबारा लेवल आएंगे। आज के गिरते बाजार में इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ जो इसको रिफ्रेश करिए थोड़ा हरे निशान में अब लौट आया है 84 रुपये के आसपास। क्या सलाह रहेगी सर आपकी एनएचपीसी को लेकर के? बिल्कुल, देखिए एनएचपीसी ही एक ऐसा स्टॉक है जो इतने बड़े गिरावट में आपने देखा होगा कि 80 के आसपास आके वापस से 84 रुपए खड़ा हो गया। और सर अभी तो आपने खरीदा है, थोड़ी और एवरेज करना चाहते हैं तो 80-82 के लेवल पे खरीद लीजिए, कोई पैनिक नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है, जल्दी आपको आपके लेवल से ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ा एवरेज करेंगे तो बेटर है, स्टॉक में रिस्क कम है। ठीक, स्टॉक्स में रिस्क कम है। इस बीच रश्मि जी कह रही हैं कि सर जेपी पावर 18 पर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? तो मैम 18 पे आपने जेपी पावर लिया हुआ है, लेकिन जेपी पे मतलब थोड़ा सा अब जो दौर है ना जिसमें अच्छी कंपनियां जब चल रही हैं तो और अच्छी कंपनियां भी पिट रही हैं, ऐसे में थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अच्छे शेयरों में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी एनएचपीसी भी सस्ता ही है। सर जेपी पावर लेकर के बैठी हुई है मैम, क्या इनको सजेस्ट करेंगी रश्मि जी को आप? अब मेरे हिसाब से तो होल्ड करना बनता है थोड़ा सा। ये स्टॉक सेंटिमेंट पे ज्यादा ये लोग रखते हैं, और आपको विपुल जी अगर याद हो तो इसको काटेंगे नहीं, चाहे आप जो भी कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के करंट के लेवल को देखते हुए होल्ड करने की राय है। अगर 12 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज करवाएंगे, तब तक अभी होल्ड करके रखिए। वापस 18 आ जाए तो खुशी मिलेगी कि आपको प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट आए तो इस बार बुक कर दीजिएगा। ये स्टॉक में कोई खुशी मिलने के हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिंटू साहिल जी कह रहे हैं आप दोनों मेरे हीरो हो, इसलिए सर को मैं अपना गुरु मानता हूं। तो रवि सर आपको ये अपना गुरु मानते हैं, मिंटू जी हैं, और कह रहे हैं कि इन्होंने एनएमडीसी जो है वो 62 रुपये पे लिया हुआ है और आईडीएफसी भी लिया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं क्या दोनों में अभी एवरेज करना चाहिए? और कह रहे हैं एक मैच्योर फ्रेंड का नाम बोलिए जिसमें मैं 3,000 रुपये की एसआईपी कर सकूं। मैच्योर फंड कह रहे हैं या म्यूचुअल फंड? मुझे लगता है म्यूचुअल फंड लिखना चाह रहे होंगे, जो कि मतलब शायद मैच्योर फंड के रूप में टाइपो एरर हो गया। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं सर तो शाम के 4 बजे का शो हमारा देखिए, उसमें जो है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस सिप की टिप में मिलेगा। लेकिन हाँ, आईडीएफसी एनएमडीसी में क्या एवरेज की सलाह रहेगी सर? एनएमडीसी इन्होंने 62 पे लिया हुआ है, आईडीएफसी 60 पे। अब दोनों को यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं, बिल्कुल मौका है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं, 20-30% पोजीशन इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात म्यूचुअल फंड के एसआईपी के आपने करी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पिछले करीब 15 दिनों से म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पोजीशंस हल्की कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, स्टॉक से बाहर आ रहे हैं। थोड़ा रुकिए, और म्यूचुअल फंड के से ज्यादा अच्छा है कि अभी थोड़ा कैश अपने पास रखिए। अभी कैश रखिए सर, ये आपके लिए सलाह है। और हम चाहेंगे पीसीआर की टीम से कि जरा शेयर प्राइस जो है वो बीच बीच में दिखाते रहिए, ताकि लोगों को जो है समझ में आए किस भाव पे बात हो रही है। वारी एनर्जीज़ को सवाल पर लेकर के सवाल जो है वो हमें हमारे दर्शक सुनीता पांडे जी ने पूछा है। कह रहे हैं कि मेरे पास 2100 रुपये के भाव पर कुछ शेयर हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो वारी पे अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 2100 के आसपास का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने सर 2100 के आसपास ही लिया भी हुआ है। तो ब्रेक इवन पर हैं, क्या अभी होल्ड करें वारी एनर्जीज? होल्ड करिए, लेकिन मैम मैं ये कहूंगा 2180 या 2200 के लेवल आते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। स्टॉक इतना कुछ बहुत अग्रेसिव नहीं है कि बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। और 2000 की वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो काफी महंगा है। 2050 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लीजिए, और प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं आपके पीछे ये भी कहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो आप अगर स्टॉक का चार्ट नहीं लगाएंगे तो मनोज जी आप ही डांट खाएंगे अगली बार विपुल अरे जी नहीं से। नहीं नहीं सर, आप मतलब मेरी छवि जो है वो मतलब एक ऐसी बना दे रहे हैं नेगेटिव, ऐसा कुछ है नहीं सर। अरे नहीं नहीं सर, नेगेटिव नहीं। देखिए डेडिकेशन पे हम भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विपुल जी। और आप सिर्फ और सिर्फ एक फोकस करके आप सिर्फ स्टॉक देखते रहते हैं, थोड़े से हंसी मजाक में, इसीलिए अरे सर, आप। ये तो बहुत दिन से लोग हमारे साथ कह रहे थे कि रवि सर सीरियस है, सीरियस है। ये आपने अच्छी बात कही कि थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहते हैं तो ऊर्जा जो है यहाँ तक आती है, और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं इससे। तो ये तो बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि बाजार के दबाव में जो है थोड़ा हंसना मुस्कुराना वो बहुत आवश्यक है इस समय के माहौल को देखते हुए।
बिल्कुल। मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा दर्शकों से, अगर आपको ज्यादा विपुल जी का हंसता और मुस्कुराता हुआ आपको देखना है तो आप इनकी फेसबुक पे एक बार विजिट करिए। आपको सिर्फ आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि विपुल जी हमारे जितने यहाँ पर सीधे से और सीरियस डेडिकेटेड नजर आते हैं, वहां पर उनकी छवि बिल्कुल अलग नजर नहीं नहीं, आती है। बिल्कुल सर, इवन ऑफिस में भी मतलब छवि बिल्कुल अलग ही है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो खुश रहना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से जो है मंत्र है जीवन का। नेगी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं टाटा स्टील को लेकर के, और कह रहे हैं कि सर क्या ऐड कर लें। सर टाटा स्टील में पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, अभी जो मेटल को लेकर के माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिसेशन का खतरा है, ऐसे में जिनके पास भी मेटल शेयर हैं उनको क्या करना चाहिए? और ख़ासतौर से इनका प्रश्न टाटा स्टील को लेकर के है, जो कि इन्होंने 132 पे ले रखा है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन क्या अभी मेटल पे दबाव बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में और ज़्यादा? बिल्कुल। देखिए, वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि 120 और 115 का लेवल टाटा स्टील के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। उससे ज़्यादा प्राइसेस में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। पोजीशन होल्ड करिए, एवरेज करने का मौका ढूंढिए, और इन लेवल्स का यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस समय खतरा जरूर है, लेकिन आपको खतरा हर एक स्टॉक में नहीं है, कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन टाटा स्टील थोड़ा स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ है। तो मुझे लगता है कि 120 और 115 पे बाय करके चलने में ज्यादा समझदारी होगी, एवरेज करने में ज्यादा समझदारी होगी, पोजीशन जो है उसको होल्ड करके रखने में यहाँ पर ज्यादा समझदारी है। ठीक सर। सर विप्रो और टीसीएस में अंकुश जी पूछ रहे हैं गिरावट में क्या करें? सर ये आईटी को लेकर के अभी क्या किया जाए? मतलब लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो में है निकाला भी नहीं जा रहा है, एवरेज कर रहे हैं तो जहां कर रहे हैं वहां से और नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। क्या एक बार के लिए सारे लॉसेज आईटी में बुक कर लेने चाहिए? अभी आईटी को लेकर के क्या कोई पसंदीदा शेयर आपका है? आईटी को लेकर के ओवरऑल व्यू आप अपने इस समय क्या देंगे हमारे दर्शकों को? विपुल जी, इस जवाब को देने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा कि आप एक बात बताइए कि हम लोग पिछले 2 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, और आज तक आपने कभी मेरे बास्केट से कभी आईटी स्टॉक को कोई बाय सुना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये बात तो सही कह रहे हैं कि पिछले संस्थान में हम जब थे तब भी आपने लगातार आईटी को अवॉइड बोला, आईटी नहीं अच्छा लग रहा है। बीच बीच में लोग जब आईटी शेयरों में तेज़ी भी आई तब लोगों ने बल्कि कमेंट भी किए कि आईटी को मना कर रहे थे, और देखिए चल गया। लेकिन आप लगातार नेगेटिव रहे, और अभी भी आईटी का कोई कम से कम अगले 6-8 महीने तो कोई बहुत तेज़ी आएगी ऐसा लग नहीं रहा माहौल को देखते हुए। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। बस सर, आंसर यही है कि इस समय आईटी स्टॉक में चाहे आप टीसीएस, विप्रो तो सर मैंने जब हुआ तब बेचा, गलती से भी बेच दिया तो भी प्रॉफिट ही आया, बाय करने की गलती नहीं करी। टीसीएस में भी अभी आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में अभी 8 से 10% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 10% का करेक्शन अगर हो तो आपको कोई स्टॉक यहाँ पर बाय करना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक स्टॉक अपडेट किया जो मुझे बाय के लिए अच्छा लगता है, डिप पे अगर मुझे मिल जाता है। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर कंपनी से मिलता जुलता है, लेकिन उसका नाम है डिक्सन। थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं हमेशा, चूंकि 13,000, जब मैं 13,000 देखता हूं और दर्शकों को देखता हूं तो मुझे लगता है इतना महंगा स्टॉक क्या बाय दे सकते हैं, थोड़ा दिक्कत लगती है। तो लेकिन बट जो लोग लेना चाहते हैं वो डिक्सन की तरफ फोकस कर सकते हैं। 13,000, 12,000, 800, 500 ये लेवल लेने के हैं। ये स्टॉक 16-17,000 के आंकड़े को आसानी से छू सकता है। ठीक। और इस बीच हमारे एक दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, अमन कुमार साहू जी हैं छत्तीसगढ़ से। मुझे लगता है शायद इनसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई, इन्होंने सवाल तो भेजा है, लेकिन इन्होंने कहा है सर मैं आपका नया व्यूवर हूं और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है, तो थैंक यू सर। और इनका सवाल 3-4 शेयरों को लेकर के है, और जिसमें टाटा स्टील पे हम लोग बात कर चुके हैं, और 2 शेयर और हैं इनके। बीएल में ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं 1 से 2 साल के लिए, एक्साइड में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं 1 से 2 साल के लिए। क्या सर ये दोनों शेयर जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, चुने हैं, क्या इनके लिए बेहतर हैं अभी के हालात को देखते हुए? इससे पहले मैं एक चेक देना चाहूंगा कि 22,400 की पुट, अभी आपको याद हो, अभी आपने दी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी बिल्कुल दी, वो डबल हो गई, मतलब ओह। 6 रुपए इस समय 12 रुपए ट्रेड हो रही है। तो आप लोग फोकस रखिए, 12 की जगह अभी शायद 20 तक का आपको मिलता हुआ नजर आए तो फोकस रखिए, प्रॉफिट मत जल्दी से बुक करिए। शो खत्म होते होते मिठाई के पैसे, और चूंकि कल छुट्टी है तो पार्टी के पैसे निकालने हैं, तो इसको अभी होल्ड करके रखिए, थोड़े पैसे बढ़ने दीजिए, और मेरे हिसाब से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जी, आपका सवाल पे आते हैं वापस से। जी।
देखिए बीईएल पे मैंने जो लेवल्स निकाले हैं वो मुझे लगते हैं कि 265 255 के लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री चूंकि सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर 20% एंट्री कर सकते हैं। 20% का मतलब है अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते थे तो 20 शेयर खरीद लीजिए, और अगर ज्यादा क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो एक फंड बनाकर चलिए। 364 360 ये लेवल्स पर 350 के स्टॉप लॉस से अगर लेंगे तो 400 के आंकड़े तक आपकी चाल बनती नजर आएगी। लेकिन बीएल पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 255 265 के लेवल आते हैं। विपुल जी कहीं भागे नहीं जा रहे, विपुल जी तो इतने डेडिकेटेड है, अगर आप इनको इनका नंबर लेके व्हाट्सएप इनको फेसबुक पे भी टैग कर देंगे तो ये मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से घूम के पूछ ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि, और बीएल पे डिस्कशन तो विपुल जी का फेवरेट रहता है। आज उन्होंने सब्जेक्ट में नहीं डाला, मैं ये ज्यादा सरप्राइज हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीएल पे अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। बीएल पे मुनाफा वसूली बढ़ सकती है, ये हो सकता है सर। अगर बीएल को छोड़ें, अगर दूसरा डिफेंस को देखें तो उसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? एचएल हो, मझगांव हो, इस पे सर अगर आप लेवल बता दें, क्योंकि कल वीकेंड है, काफ़ी लोग हमारे इस मार्केट मास्टर जो हम रात में लगाएंगे बड़ी संख्या में दर्शक देखते हैं, और डिफेंस पे काफ़ी अच्छी पोजीशन लोगों की रहती है। कौन से फेवरेट स्टॉक हैं, कभी क्या ओवरऑल 3-4 शेयरों पे आपका व्यू क्या है, अगर आप बता सके तो? बिल्कुल, देखिए डिफेंस पे हम लोग मेरे ख्याल से चर्चा करेंगे विपुल जी। लेकिन जो एक स्टॉक मुझे सबसे पहले प्रॉफिट बुक के लिए नजर आता है वो डिफेंस का बीईएल है। बाकी स्टॉक्स आपके पास है तो पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा बीडीएल, बीईएम, एमएल या फिर एचएएल पे, लेकिन बट जो लेवल्स अभी, जैसे मैंने एचएएल का लेवल बताया कि 3800 3900 मिलता है बाय करना है, 4500 मिलता है प्रॉफिट बुक करना है, इस टाइप की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। ठीक, ये सलाह यहाँ पर जो है एचएल को लेकर के है। इस बीच सर, इरेडा को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं जो कि काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं, राहुल अग्रवाल जी, और कह रहे हैं कि अभी क्या करंट लेवल जो है वो ठीक रहेगा बाय करने के लिए या नहीं। इरेडा पे काफ़ी पोजीशंस है सर, और अभी जो है अगले हफ्ते कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं। कंपनी ने अभी हाल ही में अपनी बिजनेस अपडेट भी जारी की है, पिछले क्वार्टर को लेकर के अभी 2.25% नीचे है, 150 के आसपास। क्या रिजल्ट से पहले यहाँ पोजीशन बना लें क्या सर, बना सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से 145 और 140 के टारगेट आ सकते हैं। थोड़ा वीक लग रहा है, बिल्कुल बाय करने की कोशिश मत करिएगा, और इस समय थोड़ा सा अभी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि एरिडा में अभी डाउनवर्ड चैनल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश राय जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी को नमस्कार। जी जी विपुल जी और रवि सर, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मेरा वर्किंग एरिया तो कुशीनगर यूपी, और गृह है जो एरिया है जहाँ से आते हैं वो बिहार गोपालगंज है। बिहार गोपालगंज में। तो क्या नीतीश कुमार के नाम पे आपने, अच्छा नहीं नितेश हैं आप, अच्छा मुझे लगा नितेश कि नितेश नीतीश नीतीश जी के नाम पे आपने नाम रखा अपना। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, पूर्वांचल में आप काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिहार से आते हैं आप। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर वो मैं पावर ग्रिड में एंट्री लेवल चाह रहा था सर से, और ये इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शेयर है मेरे पास 100 रुपए के प्राइस पे, उस पर थोड़ा सा सर का सजेशन चाह रहा था। ठीक सर। और सर आज हमने सभी दर्शकों से अपील की है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है शो को लगाएं, तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस कार्यक्रम को लगाएं, ताकि कुशीनगर, पूर्वांचल, गोरखपुर के आसपास जो आपके जानने वाले हैं, या फिर बिहार में जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख सकें। तो जी जी, आज तक तो मैंने कभी कोई स्टेटस लगाया नहीं, लेकिन मैं चूंकि रवि सर का एवरी प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, एवरी चैनल, हाँ, तो इनके लिए तो इतना करना पड़ेगा, और वाह। आपके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल करिए सर आप। थैंक यू, आपका तहे दिल से शुक्रिया। पहले जरा बात कर लेते हैं दोनों शेयरों पे, बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड। पहले पावर ग्रिड पे शुरू करेंगे, और पावर ग्रिड के साथ मैं चाहूँगा कि ये रवि सर की जो खास बात है वो एक साथ 2-3 शेयरों पे जो है बातचीत कर लेते हैं। तो सर इसके इर्द गिर्द के जो शेयर हैं पावर सेक्टर को लेकर के, मैं चाहूँगा उस पर भी बात कर लें आप, क्योंकि हमारे लिए भी, मुझे भी थंब ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले पावर ग्रिड पे आपकी टिप्पणी क्या होगी, खरीदना चाह रहे हैं अभी? पहले तो नितेश राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक बार कुशीनगर जाने का मौका मिला था,
तो मैं गया भी था, लेकिन काफ़ी पुरानी बात हो गई। अब तो शायद मेरे ख्याल से स्थितियां और सब कुछ बदल गए होंगे वहां पर। तो उम्मीद है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पसंद करते हैं। और आपने पसंद के अलावा छोड़िए, आपने स्टॉक बहुत अच्छा बाय कर रखा है। पावर ग्रिड मुझे काफ़ी पसंद है। 240 रुपए से मैं लोगों को इस पे SIP की राय दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि 380 के आंकड़े आपको छूते हुए नजर आएंगे। मार्केट में थोड़ा डिप होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर की अभी हमने चर्चा करी ही थी, जो कि इस समय अट्रैक्टिव लेवल पर है, यहाँ पर भी लेना बनता है और उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। पावर सेक्टर से ही NHPC यहाँ पर अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। CG पावर की भी आपने बात करी, अगर थोड़ा महंगा शेयर लेना चाहते हैं तो विपुल जी मुझे लगता है वो भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, और उसको थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है, खासतौर से अपसाइड टारगेट 650 के लिए। और जहां तक बात इनके दूसरे बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की बात है, मैं ये कहूंगा कि सर अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा डिप मिलता है तो एक बार एवरेज करने की राय वापस से दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड करके रखिए। 120 के आंकड़े आपको जल्द छूते हुए नजर आएंगे। अगर 98 95 मिलता है तो थोड़ा वापस से थोड़ी सी पकड़ने की जरूरत है, थोड़ा खरीदने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक वीक है नहीं। सर, चूंकि पावर पे बातचीत तो आपने एक दो शेयर पे बताया, 3 शेयर पे मैं आपके पावर के जानना चाहूँगा रुख। एक तो है टाटा पावर जिसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं, दूसरा है अदानी पावर, और तीसरा है सुजलॉन। इन तीनों पे बड़ी संख्या में दर्शकों के काफ़ी क्वेरीज आई भी हुई हैं और रेगुलर आ रही हैं, और जब हम लोग ऑलमोस्ट डेली भी कवर कर रहे हैं उसके बावजूद आ रही हैं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इन तीनों पे? लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, टाटा पावर तो मैंने बता ही दिया कि कम से कम आपको 380 से 400 तक के लेवल आपको अब वापस मिलते हुए नजर आएंगे। डिप पे ऐड करने की जरूरत है। अदानी पावर पे थोड़ा वेट कर लीजिए। 380 के आसपास अगर आता है तो, सॉरी, 480 के आसपास आता है तो वहां पर अदानी पावर आपको खरीदने की जरूरत है। तब तक अभी वेट एंड वॉच। 535 के टारगेट जल्द छूते हुए नजर आएंगे। और जहां तक आपने सुजलॉन की बात की है, 51 रुपए चल रहा है, 48 45 बाय, और ऊपर साइड में 58 और 60 62 एग्जिट। ये लेवल्स का ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाकर चले। ठीक, चलिए, तो ये लेवल यहाँ पर निकल करके आ गए हैं, और अब अगले दर्शक का प्रश्न लेने का समय हो गया है। और जो है IRCTC को लेकर के हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं। IRCTC पे आपका व्यू क्या है सर? क्योंकि ये अपने क्षेत्र में इनकी मोनोपोली तो है, लेकिन शेयर में वो दम नहीं दिखाई देता। मतलब जिस तरीके से जब रेलवे शेयर चल रहे थे तब भी वैसा मूव अप मूव नहीं रहा। क्या सलाह रहेगी आपकी सर? देखिए, इस समय IRCTC को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आ, आ, ये स्टॉक वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा रेलवे के सेगमेंट में प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। गिरावट बढ़ेगी, 680 तक के लेवल फिर से देखने को मिले। ठीक, चलिए, सिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नासिक से हमारे अगले दर्शक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपकी दया से बहुत बढ़िया। अरे हमारी दया नहीं, हर बस। रोज देखते हैं सर, हाँ सर, आपका शो के लिए हम वेट करते हैं सर हर हफ्ते। अरे थैंक यू आपके सर। और वो रवि जी यस के लिए सर, वेट और करते रवि हैं, सर के बहुत बिल्कुल। बड़े फैन हैं। तो क्षितिज जी क्या करते हैं नासिक में आप? सॉरी, क्या कर रहे हैं नासिक में? नासिक में काम क्या करते हैं आप? हाँ, नासिक में सर मैं जॉब करता हूँ IT में। IT में जॉब? अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अच्छा, Yes. IT में जॉब कर रहे हैं। अभी जो दुनिया भर में मंदी की बात चल रही है, आप लोगों के जो आपस में बातचीत हो रही है कि उसमें घबराए तो नहीं हुए आप लोग? हाँ, सॉर्ट ऑफ घबराए तो है, लेकिन देखते हैं कैसे जाता है। नहीं, अच्छा ही होगा सर जो होगा। बताइए क्या सवाल है सर आपका? जी सर, मेरे पास वेदांता है 398 के भाव पे, 250 शेयर है, और मुझे IRCTC में 18% का, मतलब 10,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं उसे बुक करके 47,000 के वेदांता बाय करूँ क्या? अगर करूँ तो कौन सा एवरेज प्राइस पे बाय करूँ, मतलब वेदांता के? अभी आप किस लेवल पे खरीदा हुआ है आपने वेदांता? 398 पे, 398 पे ले रखा है। दोनों ही सेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्विच करना चाह रहे हैं तो वेदांता क्यों, कोई और विकल्प? क्योंकि वेदांता तो ऑलरेडी आपके पास है जिसमें आप 18 रुपये के लॉस पे हैं। सर आपका सजेशन क्या रहेगा? क्या IRCTC से लॉस बुक करके रेलवे का ही कोई शेयर पकड़े, या क्या सजेशन रहेगा आपको क्षितिज के लिए?
क्या टिप्पणी रहेगी क्षितिज के लिए आपकी? देखिए क्षितिज जी, आपका अच्छा डिसीजन है, मैं समझता हूं। आप पहले तो आईआरसीटीसी से निकल जाइए और वेदांता पे जी एवरेज करने के लिए जो लेवल आपने पूछे वो 355 के आसपास ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, तो एक दो दिन में वो लेवल्स आते हुए नजर आएंगे, पहला। दूसरा, अगर आप करंट लेवल पर ही आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप एग्जिट करें और फंड को रोकना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है टैक्स रेल और एक है आईआर एफसी, उनकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। और वो चूंकि सस्ते भी हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, पुल बैक आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं, तो आपको आईआरएफसी ज्यादा चॉइस अच्छी होगी इस समय स्विच करने के लिए, रेलवे काउंटर पे बने रहने के लिए।